नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडसइंड बैंक लिमिटेड के शेयर की और इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में इसके फंडामेंटल्स, क्वार्टर रिजल्ट्स, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेली और वीकली टेक्निकल चार्ट, फिबोनाची लेवल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस और एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी पर चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि हर एक प्राइस लेवल और जरूरी नंबर मैं स्पष्ट रूप से बताने वाला हूं। अब अगर हम बिजनेस प्रोफाइल देखें तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो रिटेल बैंकिंग, व्हीकल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, कॉर्पोरेट लेंडिंग और ट्रांजैक्शन बैंकिंग में काम करता है। ब्रांच नेटवर्क 3000 प्लस के आसपास है और एटीएम नेटवर्क भी 3000 प्लस के आसपास है। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो शेयर का करंट प्राइस लगभग 926 रुपए 5 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप करीब 71,885 करोड़ रुपए के आसपास है। पीई रेशियो लगभग -35.34 है। बुक वैल्यू लगभग 833 रुपए के रेंज में है। इस हिसाब से पीबी रेशियो लगभग 1.1 के आसपास है, जिसका मतलब है कि शेयर अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड लगभग 0.5% से 0.7% के बीच है। रिटर्न रेशियो की बात करें तो आरओई लगभग 4.02% दिखाई देता है, जो कि एक प्राइवेट बैंक के हिसाब से कमजोर माना जाएगा। आरओसी लगभग 6.47% के आसपास है, इसलिए यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी अभी दबाव में है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर आते हैं। हाल के क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट में अस्थिरता देखी गई है। एक क्वार्टर में लगभग 120 से 150 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ, जबकि उससे पहले के क्वार्टर में लगभग 400 करोड़ रुपए से अधिक का लॉस भी रिपोर्ट हुआ था। इसका मुख्य कारण प्रोविजनिंग और एसेट क्वालिटी का दबाव रहा। जीएनपीए लगभग 3.5% के आसपास और एनएनपीए लगभग 1% के आसपास है। यह लेवल बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन सेक्टर के टॉप प्लेयर्स की तुलना में बेहतर भी नहीं है। अगर हम सालाना प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ है, लेकिन नेट प्रॉफिट में स्थिरता की कमी दिखाई देती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, लेकिन प्रोविजनिंग के कारण बॉटम लाइन प्रभावित हो रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो टोटल एडवांसेस और डिपॉजिट्स में ग्रोथ है। डिपॉजिट बेस मजबूत है, लेकिन कासा रेशियो में बहुत बड़ी छलांग नहीं दिखती। लोन बुक में माइक्रो फाइनेंस और व्हीकल फाइनेंस का एक्सपोजर ज्यादा है, जिससे रिस्क प्रोफाइल थोड़ा हाई हो जाता है। कासा रेशियो लगभग 30% के आसपास है, जो कि एवरेज माना जाएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लगभग 16 से 17% के बीच है, जो कि नियामकीय आवश्यकता से ऊपर है और एक पॉजिटिव संकेत देता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर होल्डिंग लगभग 15.82% के आसपास है। एफआईआई होल्डिंग लगभग 31.60% के आसपास और डीआईआई होल्डिंग लगभग 35% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग 17.20% के आसपास है। एफआईआईज और डीआईआईज की अच्छी भागीदारी एक पॉजिटिव संकेत है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर शेयर हाल ही में 800 रुपए के लेवल से रिकवर होकर 900 रुपए प्लस तक आया है। डेली चार्ट पर आरएसआई लगभग 58 के है, जो हल्का बुलिश संकेत देता है। एमएसीडी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया हुआ है। 20 डीएमए और 50 डीएमए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पॉजिटिव बनाता है। डेली चार्ट पर पहला सपोर्ट 880 रुपए पर है। इसके नीचे दूसरा सपोर्ट 860 रुपए पर है। अगर 860 भी टूटता है तो अगला मजबूत सपोर्ट 820 से 800 रुपए के बीच है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 940 रुपए पहला रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर 960 रुपए दूसरा रेजिस्टेंस है। अगर 960 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 1000 रुपए तक की रैली संभव है। अब वीकली टाइम फ्रेम देखें तो शेयर अभी भी लॉन्ग टर्म हाई 1040 से 1080 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली आरएसआई लगभग 48 से 52 के बीच है, जो न्यूट्रल जोन है। वीकली चार्ट पर 800 रुपए एक मेजर सपोर्ट है। अगर 800 रुपए वीकली क्लोजिंग बेसिस पर टूटता है तो 720 से 750 रुपए तक गिरावट संभव है। ऊपर की तरफ 1040 से 1080 रुपए एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर अगर हम हाल की गिरावट 1080 से 800 रुपए माने तो 38.2% लेवल लगभग 910 से 920 रुपए के आसपास आता है, जहां अभी शेयर संघर्ष कर रहा है। 50% रिट्रेसमेंट 950 रुपए के आसपास आता है। 61.8% रिट्रेसमेंट लगभग 980 से 1000 रुपए के बीच में आता है। इसलिए 950 से 1000 रुपए का जोन बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस रहेगा। अब ओवरऑल कंडीशन की बात करें तो फंडामेंटली बैंक रिकवरी फेज में है, लेकिन आरओई और प्रॉफिटेबिलिटी अभी मजबूत नहीं है। टेक्निकली शॉर्ट टर्म में बाउंस दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट अभी बाकी है। जो निवेशक नया एंट्री लेना चाहते हैं वो 820 से 860 रुपए के डिप जोन में धीरे धीरे एंट्री सोच सकते हैं, लेकिन सख्त स्टॉप लॉस 800 रुपए के नीचे रखना जरूरी है। 950 से 1000 रुपए के पास फ्रेश एंट्री लेना रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो मजबूत रेजिस्टेंस जोन है।
जो लोग पहले से होल्ड कर रहे हैं, अगर आपका एवरेज 800 रुपए से नीचे है तो आप होल्ड कर सकते हैं और 1000 रुपए के आसपास आंशिक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर 800 रुपए वीकली क्लोजिंग बेसिस पर टूटता है तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए एग्जिट पर विचार करना चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह शेयर तभी मजबूत बनेगा जब आरओई 12% से ऊपर स्थिर रूप से दिखने लगे और एसेट क्वालिटी में सुधार आए। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।